आउट ऑफ दिस नेगेटिव फीलिंग्स। सो अगर पेरेंट्स इस तरह से करते हैं तो उनको बहुत हेल्प मिल सकती है, दे कैन डू बेटर टू हैंडल द सिचुएशन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपके सेंटर में बहुत सारे स्पेशल स्टूडेंट हैं, अभिभावक द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉमन सवाल क्या होते हैं या उनकी सबसे ज़्यादा चिंता किस बारे में होती है? निरंजन, जो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास हर डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी भी है, इंटेलेक्चुअल भी है और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स भी हैं। तो मोर और लेस सभी पेरेंट्स का सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि व्हाई माय चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, कि मेरा बच्चा जो इतना स्ट्रगल कर रहा है, क्या उसकी स्ट्रगल कभी कम होगी या ऐसे ही चलती रहेगी। स्पेशली जो पेरेंट्स की भी स्ट्रगल है वो बच्चे के साथ साथ ही चलती रहती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है मेरे पास जब आते हैं तो यही होता है कि व्हाई माय किड इज स्ट्रगलिंग, क्या उसके इंटेलेक्चुअल किस लेवल पे है, क्या उसका IQ है, क्या उसका SQ है। तो वहाँ पे हम लोग जज करते हैं कि किस तरह से बच्चा काम कर रहा है और वो किस लेवल तक कर सकता है। डेफिनेटली बहुत आगे तक हर बच्चा कर सकता है, लेकिन हमें उसके साथ कैसे प्रोसीड करना है, धीरे धीरे करना है, पहले किस चीज़ को लेना है, कैसे करना है। उसके बाद पेरेंट्स को लगता है कि स्पेशल एजुकेशन कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि नॉर्मल क्लासरूम में बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ कोप अप नहीं कर पा रहा, तो ऑप्ट फॉर स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल स्कूल्स। वहाँ पे क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से बच्चा नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके साथ कम्पीट कर पाएगा। बेसिकली स्पेशल एजुकेशन कैसे हेल्पफुल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड नॉर्मल एजुकेशन, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। हाँ, सबसे उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि अगर हमारा बच्चा स्पेशल स्कूल से कर रहा है, आप एग्जाम्स भी दिला रहे हो ओपन स्कूलिंग से, उसको आगे भी लेके जा रहे हो, 10th कर लिया, 12th कर लिया, क्या कॉलेज कर सकता है, अदरवाइज क्या एम्प्लॉयमेंट के चांसेस क्या होते हैं, क्या हमारे बच्चों को कुछ आगे फ्यूचर है, क्या वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं डिग्निटी के साथ, क्या उनके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो सरकार की तरफ से मिल सके। तो उस बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, या हम लोग भी देते हैं और वो जानकारी बहुत ज़रूरी है। कि फाइनली क्या होता है, आज हमारे घर में भी, किसी के भी घर में बच्चा होता है, सबसे पहले हम सोचते हैं स्कूल कौन सा डालना है, कॉल क्यों, क्योंकि उसके बाद उसका करियर अच्छा बनाना है, उसके एम्प्लॉयमेंट चांसेस क्या है, उसका आगे ग्रोथ कैसे होगी। तो हर पेरेंट की ये क्वेरी होती है। तो जो बच्चे आते हैं हमारे पास, उनके पेरेंट्स की भी ये क्वेरी होती है कि अगर हम स्पेशल नीड स्कूल में हम डाल रहे हैं, ओपन से एग्जाम दे रहे हैं, तो किस लेवल पे है और क्या उनमें CBSE से डिफरेंस रहता है, बाकी क्लासरूम पढ़ाई के साथ क्या डिफरेंस रहता है। उसके बाद जो क्वेरी रहती है, कहते हैं स्पेशल एजुकेशन के साथ और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को हम दे सकते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, स्पीच हो गई, फिजियोथेरेपी जिसको चाहिए वो हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, साइन लैंग्वेज की अगर किसी को चाहिए तो वो, और क्या क्या ट्रेनिंग है जो बच्चों को चाहिए। और ये डेफिनेटली चीज़ें पेरेंट्स को बहुत क्यूरियस कर देती है, क्योंकि एजुकेशन भी हो गया, उसके अलावा बच्चे की अलग से केयर भी होती है, घर में भी बाहर भी, उसके अलावा ये थेरेपीज हो गई। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है पेरेंट्स के लिए, वी ऑल एग्री। बट अगर हम लोग मिलके करें तो वी कैन ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स कि हम इसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे बच्चों को हर चीज़ अवेलेबल हो, राइट कॉस्ट पे एंड इन अ राइट वे। सो ये मेन क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के जो उनको बहुत वरी करते हैं। तो मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और लास्ट क्वेश्चन है कि एक स्पेशल नीड चिल्ड्रन के अभिभावक को अपने अंदर अपनी भावनाओं को ठहराव देने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे वे अपने अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ ला सकते हैं? निरंजन, ठहराव तो बहुत ज़रूरी है, भावनाओं को ठहराव देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तभी दिमाग सोच पाता है कि अब आगे हमें कैसे करना है और क्या करना है। और इनर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं जो स्पेशल नीड बच्चे को रेज करते हैं, तो मतलब जैसे हमने अभी डिस्कस किया, फिजिकली फाइनेंशियली तो बर्डन है ही है, लेकिन कंटिन्यूस जो उनका वो केयर चाहिए बच्चों को, उसमें उनको कहीं भी शायद रिलैक्सेशन करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो भी एक ट्रॉल हो जाता है कि उनकी हेल्थ, मॉर्निंग पेरेंट्स उठते हैं, मदर अगर बच्चा सो रहा है, अगर मदर उठी है तो फटाफट अपने हस्बैंड का
लंच और ब्रेकफास्ट बना करके हाउस होल्ड कोरस उसे करना ही पड़ता है। हाँ। फिर उसके बाद फिर मतलब कि जो पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो रेडी के अभी स्पीच के लिए जाना है, फिर स्पेशल के लिए जाना है, फिर स्कूल के लिए जाना है, फिर शाम को आकर फिर उसे खुद बच्चे को करना है जो पूरे दिन में थेरेपी जो कर रहे हैं, फिर मतलब खुद वो करना कि क्या क्या हुआ है। उसके अलावा टेंट्रम्स हैंडल करने हैं, टेम्पर हैंडल करना और टीयर्स हैंडल करने हैं, अपने भी और बच्चे के भी। तो हम सभी जानते हैं क्योंकि हम लोग विटनेस करते हैं आमने सामने और बहुत सालों से कर रहे हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज। इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है निरंजन कि बच्चों के साथ खेलें, प्ले विद किड। इसमें क्या है, जब बच्चे खेलते हैं दे डू मेनी थिंग्स, दे किक, दे बाउंस, दे जंप, दे सिट, दे पोर, दे लुक। और सबसे ज़्यादा होता है कि जब वो खेलते हैं तो और हम उनके साथ अगर खेल रहे हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे एजुकेटर्स हैं, चाहे गार्जियंस हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, जब हम खेलते हैं जैसे भी वो खेल रहे हैं, जो भी इनका तरीका है खेलने, अगर हम उनके साथ खेलें दे फील लव्ड। और ये ऐसी फीलिंग है कि बिना बताए, बिना किसी भी तरह एक्सप्रेस किए महसूस की जा सकती है। दे फील लव, दे फील दैट दे आर ऑल्सो फन टू बी अराउंड, कि उनके साथ भी लोगों को रहना अच्छा लगता है। वरना क्या होता है कि बच्चे अकेले हैं तो वो भी फील होता है कि हमारे साथ कोई खेल नहीं रहा है, सब अपने अपने कामों में लगे हैं, पेरेंट्स का अपना रूटीन है, सिबलिंग्स का अपना रूटीन है, सो वो निगलेक्ट तो हो ही जाते हैं, आइसोलेट भी हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स टर्न्स रखें कि सुबह के टाइम थोड़ी देर फादर ने खेला, लेकिन खेला एक्चुअल में प्ले, सिखाना नहीं है आपने, खेलना है। थोड़ा टाइम आफ्टरनून में सिबलिंग ने खेला, फिर मदर की टर्न्स लो। जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं जस्ट फिक्स अ टाइम कि इतनी देर हमने इस टाइम पे खेलना है बच्चे के साथ। सो प्ले, दे विल फील गुड अबाउट इट एंड दे लर्न अ लॉट। सो यहाँ से भी ठहराव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं और पेरेंट्स उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सीखेगा खेलते वक्त। दे फील गुड, दे फील प्राउड, दे फील वाओ कि देखो आज इसने क्या किया, आज इसने देखो ये किया। हाँ, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जब पेरेंट्स के लिए कि वो जाने कि बच्चों के राइट क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं, और क्या क्या अवेलेबिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, जो बच्चों को बेनिफिट दे सकती है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या उनकी राइट्स हैं, क्या उन पॉलिसीज अवेलेबल हैं, कहाँ पे उनको सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलता है और कम्युनिटी में वैसे अदरवाइज भी सपोर्ट मिल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स इस बारे में अवेयर हो, जाने कि एक्चुअल में क्या क्या राइट्स हैं, हमारे बच्चे के हक क्या है। और उसके बाद क्या बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें पेरेंट्स, एक नहीं सेवरल सपोर्ट ग्रुप एक दूसरे को पिलर की तरह खड़ा रखता है। हाँ, जब हम डिस्कस करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, द अदर पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग्स, द अदर इज ऑल्सो हैंडलिंग द सिचुएशन इन डिफरेंट मैनर, तो हम पेरेंट्स जो हैं उससे भी बहुत एनकरेज और मोटिवेटेड होते हैं कि अरे देखो उसके पेरेंट्स ने ऐसे किया, हम भी ऐसे करते हैं। हाँ, नहीं तो और कुछ नहीं तो एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली होल्ड करके रखते हैं कि डोंट वरी, इट विल बी फाइन, डोंट वरी, इट विल बी ओके, धीरे धीरे सही, लेकिन होगा। आपके मेरे कहने में इतना सपोर्ट नहीं मिलता शायद, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम प्रोफेशनल्स हैं। हाँ, लेकिन जब एक सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं तो वहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है। पेरेंट्स कम्युनिटी जब वो एक साथ आती है तो बहुत फर्क पड़ता है। पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है एंड उनको मोटिवेशन मिलती है, चलो आज हम कुछ नया करें, नया कुछ सिखाए उसको बच्चे के लिए। मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते जो फोन करते हैं कि मैम हमने ये तो कर लिया, अब आगे क्या सिखाएं और आगे कैसे करें। देन आई गाइड की अब आप इसको ये चीज़ ये उसने सीख लिया, चलो ब्रश करना सीख लिया ना, अब नेक्स्ट स्टेप है आप उसको कुछ बटन्स वगैरह सिखाओ। तो उसके लिए क्या है कि सीधा शर्ट मत पकड़ा दो, शर्ट में छोटे छोटे होते हैं, बहुत टाइनी टाइनी बटन्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कुछ स्वेटर जिसमें बड़े बटन्स होते हैं, हाँ, या फिर कुछ आप खुद बना लो, बना करके एज मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घरों में हर चीज़ आराम से की जा सकती है, परचेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है जिन्हें हम ADL कहते हैं, ADL कहते हैं। इन्हीं से ही बच्चा खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाता है। यस, सेल्फ इंडिपेंडेंसी तो सीख ही जाता है।
अनलेस एंड अनटिल ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स हो तो उसमें फिर अलग तरीके से चीज़ें को हैंडल किया जा सकता है। यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप हो गया। उसके बाद होता है कि पेरेंट्स को ब्रेक लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो उनका रूटीन है वो इतना कंटिन्यूस उस तरह से चलता रहता है, अब खाना खिलाना है, अब ये करना है, अब थेरेपी पे ले जाना है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। और ये चीज़ यूजुअली देखी जाती है, रेगुलर देखी जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जिस मोटिवेशन से आपने शुरू किया, आफ्टर 15 डेज 20 डेज वो मोटिवेशन भी डाउन हो रहा है, मेंटली आप स्ट्रेस्ड हो कि यार यहाँ तो इतना कर रहे हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं दिख रहा है, सब जा रहा है, सब टाइम भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स ब्रेक लें खुद के लिए, रिलैक्स करे, रिजुविनेट करे, चाहे जैसे उन्हें अच्छा लगता है, मूवीज जाए, मार्केट जाए, बच्चे को एक प्रॉपर एक सेफ केयर में छोड़ के जाएं और अपने आप के लिए भी थोड़ा सा लेकिन वक्त जरूर निकालें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज हम मूवी देख के आए, बच्चे को घर छोड़ गए, अरे आज हमने इसको टाइम नहीं दिया, आज हमसे गलती हो गई। ये गिल्ट अपने अंदर से उन्हें निकालना है। जब ये गिल्ट निकलेगा, अपने आप को ब्रेक देंगे, रिलैक्स करेंगे अपने आप को, तो ही वो बच्चे के लिए आगे और बेहतर सोच पाएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि इन कुछ चीज़ों को जान के और करके वो अपने इमोशंस में ठहराव भी ला सकेंगे और बेहतर सोच पाएंगे। एंड लास्टली, विद टाइम they will see and they will feel the strength, the joy, the pride in their kid and in themselves. So it is the most important. So guys, अभी आपने जो देखा कि जो पूर्वी हमने जो बताया हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट वो थिंग है, कितनी इम्पोर्टेंट वो बात है, जो कि मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो हर एक पेरेंट्स तक जानी चाहिए, जिसको इन बच्चों के साथ जो सफ़र कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए, ताकि उनको खुद को मोटिवेट मिलता रहे। और मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो से बहुत पेरेंट्स को मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा बच्चा काफ़ी आगे जाएगा और इस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट कर सकेंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा डिस्कशन था, तो आई होप से आप लोगों को पसंद आया हो। तो मैं इसी तरीके से आपके सामने और भी डिस्कशन के साथ और भी टॉपिक्स के साथ आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ गाइस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपके सामने मैं स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो और इसी तरीके से अलग अलग थेरेपीज के साथ बात करते हुए, उनके साथ कम्युनिकेट करते हुए मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँ। सो गाइस, थैंक यू, चिना, बाय बाय। थैंक यू निरंजन। वेलकम है।